तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या फाइंड मिड एलिमेंट ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। मतलब सिंगल लिंक लिस्ट है उसका मिड एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, अगर मान लो 1000 एलिमेंट ऐसे है, लाइन से 1000 नोड्स ऐसे है जिससे सिंगल लिंक लिस्ट बना हुआ है, उसमें सबसे बीच का जो एलिमेंट है, बीच का जो नोड है, उसका एड्रेस को कैसे हम फाइंड करेंगे। मिड एलिमेंट फाइंड करने का मतलब क्या है, अगर उसके एड्रेस को फाइंड कर लिए, मतलब उस नोड को फाइंड कर लिए, उसमें जो भी डेटा है एक्सेस कर सकते हैं हम। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं मिड एलिमेंट को फाइंड, क्योंकि इसका यूज है इन फ्यूचर इसका यूज हम करने वाले हैं, इसलिए इसका कोड हम देखें कि मिड एलिमेंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद इसका जहां यूज होगा प्रॉपर यूज हम करेंगे इसका। ठीक है, तो अब मिड एलिमेंट का जहां तक फाइंड करने के बाद है, इसे कोड पर हम आते हैं। एक लिंक लिस्ट देखो क्या है, एक लिंक लिस्ट, इसमें बहुत सारा नोड्स है, ये सारा नोड्स है, और फर्स्ट नोड का बेस एड्रेस जो है, मतलब कि फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है, जो एक पॉइंटर एस में स्टोर्ड है। ठीक है, एस में स्टोर्ड है फर्स्ट नोड का एड्रेस। इसके बाद आते हैं कोड पर, मिड एलिमेंट फाइंड आउट करने का कोड जो है उस कोड पर हम आते हैं। स्ट्रक्ट नोड स्टार मिड स्ट्रक्ट नोड स्टार एस, मतलब क्या है, स्टार एस है जिस पॉइंटर में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है, उस पॉइंटर को हम पास किए, मतलब कि फर्स्ट नोड का एड्रेस को हम पास कर दिए, इस लिंक लिस्ट को हम पास कर दिए इस फंक्शन में, स्ट्रक्ट नोड स्टार मिड, इस फंक्शन में पास कर दिए। फंक्शन क्या, हम लोग को रिटर्न क्या देने वाला है, मिड एलिमेंट का, मिड नोड का एड्रेस को रिटर्न करने वाला है। अब जहां कहीं भी जो प्रोग्राम में मिड एलिमेंट का यूज होगा उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा, वो अपना यूज कर लेगा। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं हम लोग। इसके आगे में क्या है, P इक्वल टू Q इक्वल टू S। इसका मतलब क्या हो गया कि P और Q दो और पॉइंटर हम लिए हैं। ठीक है, दो और पॉइंटर हम लिए हैं, P और Q दोनों ही पॉइंटर है, यहां लिख भी सकते हैं क्या, स्टार P स्टार Q, ये दोनों है जो स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है, जिसमें कि लिंक लिस्ट का एड्रेस, लिंक लिस्ट के नोड का एड्रेस स्टोर हम करने वाले हैं। ये फर्दर यूज के लिए है, एक बेसिक समझ लो, लास्ट क्लास में हम बताए भी थे कि मिड एलिमेंट फाइंड करने का सिंपल मीनिंग देखो क्या है, कि मान लो एक नोड ए है, एक पॉइंट ए है और एक और पॉइंट बी है मान लो। ठीक है, अब हमको इसके बीच का, इसके बीचों बीच, इसके मिडिल में हम लोग को जाना है, तो कैसे जाएंगे। देखो रास्ता क्या है यहां जाने का, मान लो 100 मीटर है डिस्टेंस। ठीक है, मान लो टोटल डिस्टेंस ए टू बी 100 मीटर है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक P एक Q, दो लोग को हम एक साथ में रन करवाते हैं। दो लोग है, दो स्टूडेंट है, दो बाइक है, कुछ भी दो चीज है, इसको हम रन करवाते हैं। P का स्पीड को हम क्या करते हैं, P का स्पीड को हम रखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड किसका है, P का है। Q का क्या रखते हैं, Q का रखते हैं इसके आधा, P का जो स्पीड है इसका जस्ट हाफ हम रखते हैं। ठीक है, Q का स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, हाफ स्पीड रख दिए। अब देखो क्या होने वाला है, जब P यहां से यहां रीच करेगा, A से चला है P और Q दोनों A से ही स्टार्ट हो रहा है, जब A से स्टार्ट होकर B पर जब P आएगा तो टाइम कितना लगेगा, जब P यहां आएगा तो टाइम कितना लगेगा, T ऑफ P, मतलब P को A से B रीच करने में टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर है, मतलब कि 100 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड करना है। स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या है 2, इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 50 सेकेंड। 50 सेकेंड हो गया, मतलब टीपी जो है, P जो है, P को अगर हम मूव करवाते हैं A टू B, तो P का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से चलता है कंसिस्टेंटली तो 50 सेकेंड्स में एक P है जो B पर पहुंच जाएगा। ठीक है, P मेरा B पर जस्ट पहुंचा है, किस टाइम में पहुंचा है, P है जो B पर पहुंचा है कब, 50 सेकेंड्स में। अब देखते हैं 50 सेकेंड्स में Q कहां रह रहा होगा, Q कहां रहेगा। तो अगर टाइम 50 सेकेंड है, Q कहां, Q के पोजीशन को हम जानना चाहते हैं कि जब P यहां पहुंच चुका है, P है जो A से B पहुंच चुका है, Q का उस समय में क्या पोजीशन है, जस्ट पहुंचा है उस टाइम में क्या पोजीशन है। ठीक है, तो देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब क्या 1 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है, 50 सेकेंड में पहुंच रहा है P यहां से A से B तक, तो उतना टाइम में Q कितना ट्रेवल किया है, इनटू क्या करेंगे, इनटू 50 करेंगे, मतलब क्या हो गया 50 मीटर, मतलब उतना टाइम में Q है जो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, मतलब क्या है, यहां से यहां तक मान लो
50 मीटर अगर है, ये 100 मीटर है, 50 मीटर है, 100/250 हो गया। मतलब क्या है कि जब P यहां से यहां पहुंच रहा होगा तो Q है जो मिडिल पॉइंट पर रहा होगा कहीं, ठीक है। Q कहां पहुंचा होगा? Q इसके एकदम बीचों बीच पहुंचा होगा, A और B का जो मिडिल पॉइंट है वहां पर Q रहेगा। यहां किए क्या है हम लोग, इसका लॉजिक क्या रहा है कि एक को डबल स्पीड से हम चला रहे हैं, एक को हाफ स्पीड से हम चला रहे हैं। डबल स्पीड वाला जब पॉइंट बी रीच कर रहा है तो हाफ स्पीड वाला इसके मिडिल में रह रहा है, जिसका स्पीड हाफ है वो मिडिल में रह रहा है। तो बस यही रिटर्न कर दिए, मिडिल पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। सेम लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है यहां पर, इसी लॉजिक को यहां पर इंप्लीमेंट करना है। देखो कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यहां क्या किए, पी और क्यू दो पॉइंटर लिए हैं ना, दो पॉइंटर लिए, जैसे यहां पर दो पॉइंट लिए थे, पी और क्यू, दो व्हीकल कुछ भी लिए हैं, पी और क्यू दोनों को रन करवा रहे हैं। यही रन करवाने के लिए दो एक्स्ट्रा पॉइंटर हम यहाँ लिए हैं, पी और क्यू। इसको क्या किए, इनिशियली पी क्यू कहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पर है, ए पर है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पर। सेम यहां भी करेंगे, पी और क्यू को कहां रखेंगे, पी भी इसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट नोड ही है, और क्यू भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। दोनों को हम पॉइंट करवाया फर्स्ट नोड पर। अब इसके आगे देखो क्या है, व्हाइल क्यू नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि क्यू नल नहीं रहे। क्यू नल होने का मतलब क्या है कि एक भी नोड नहीं है। क्यू नल होने का मतलब क्या है, एक भी नोड नहीं है। अगर एक भी नोड नहीं है तो मिडिल पॉइंट क्या फाइंड करेंगे, रिटर्न हो जाएगा 0, नोट फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही कंडीशन है व्हाइल लूप का, क्यू नॉट इक्वल टू नल, मतलब क्यू नल भी नहीं रहे, मतलब कि 0 एलिमेंट ना हो सिंगल लिंक लिस्ट में। एंड क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब क्या, क्यू इसको पॉइंट कर रहा है तो इसका नेक्स्ट में एक एड्रेस है ना यहाँ पर, अगर मान लो यही नल होता है, अगर मान लो ये नल हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एक ही एलिमेंट का लिंक लिस्ट है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, एक से कम दो से ज्यादा, मतलब 3 एलिमेंट रहेगा तब तो मिड को हम फाइंड करने वाले हैं, मिड पॉइंट को तब फाइंड करेंगे। मतलब क्या है, क्यू का नेक्स्ट भी नल नहीं है। हम क्या पहले कंडीशन में देखिए, क्यू नल नहीं होना चाहिए, 0 एलिमेंट नहीं होना चाहिए। उसके एक किसके लिए, ए है 0 एलिमेंट के लिए है, 0 एलिमेंट को हम चेक कर ले रहे हैं पहले ही। उसके बाद क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब क्यू जिसको पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट यहां पर नल नहीं है, यहां नल होने का मतलब कि आगे एलिमेंट नहीं है, तो 1 एलिमेंट के लिए चेक कर लिए। मतलब ए किसके लिए ए है, वो 1 एलिमेंट के लिए है। इसके बाद देखो क्या है, क्यू नेक्स्ट 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 है, क्यू नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, क्यू नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। यहां देखो क्यू नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इसको पॉइंट कर, देखो क्यू नेक्स्ट नेक्स्ट, 2 स्टेप फॉरवर्ड गए हैं हम लोग। 2 स्टेप फॉरवर्ड में क्या चेक कर रहे हैं, क्यू मतलब ए हो गया, इसका नेक्स्ट मतलब 2 के एड्रेस, इस एड्रेस को, इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ एड्रेस तो नेक्स्ट में मिला है, इस एड्रेस का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ चले आए, जो एड्रेस है जिस ब्लॉक का यहाँ चले आए, इसका नेक्स्ट एक बार और देखेंगे, यहां पर भी नल नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये भी रहना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब क्या कि यहां पर 0 एलिमेंट के लिए हम चेक कर लिए, 0 एलिमेंट नहीं हो, 0 एलिमेंट नहीं रहे, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा है कि मिनिमम 1 एलिमेंट रहे, मिनिमम 1 एलिमेंट यहां रहना चाहिए। यहां पर क्या है, 1 एलिमेंट के लिए हम चेक कर लिए कि मिनिमम 2 एलिमेंट होना चाहिए, 1 एलिमेंट ही केवल नहीं हो, ठीक है। इसको इनडायरेक्टली ये भी हम लिख सकते हैं कि 1 एलिमेंट के लिए जब हम चेक कर रहे हैं तो मिनिमम कितना एलिमेंट होना चाहिए, यहां पर 2 एलिमेंट होना चाहिए। यहां पर 0 एलिमेंट के लिए जब चेक कर रहे हैं तो यहां पर मिनिमम 1 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। 1 एलिमेंट नहीं रहेगा तो यह फॉल्स हो जाएगा, ठीक। सेम वैसे ही क्यू नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल जैसे ही लिखे हैं हम, मतलब क्यू का नेक्स्ट में नल नहीं होना चाहिए, और इस एड्रेस पर हम आएंगे तो फिर से यहां भी नल नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसके आगे भी एलिमेंट होना चाहिए। तो 2 एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं कि कम से कम 2 एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए, मिनिमम 3 एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या कहा है, 2 एलिमेंट के लिए, 2 एलिमेंट के लिए हम चेक कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या कि मिनिमम 3 एलिमेंट होना चाहिए, मिनिमम 3 एलिमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, यही तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन के बीच में क्या है, ऑपरेटर यूज किए हैं, एंड ऑपरेटर हम यूज किए हैं। इसका मतलब क्या है कि जब ए भी सही होगा और ए भी सही होगा और ए भी सही होगा तब इसके आगे का कोड को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। व्हाइल लूप का जो स्टेटमेंट है इसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। कब करेंगे भाई, ये तीनों सही होने का मतलब क्या है कि यहां पर बता रहा है कि 1 एलिमेंट होना चाहिए, यहां बता रहा है कि 2 एलिमेंट होना चाहिए, यहां बता रहा है कि 3 एलिमेंट होना चाहिए, 3 एलिमेंट यहां होना चाहिए। अब 3 एलिमेंट है मिनिमम,
तब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, p इक्वल टू पी नेक्स्ट, p को एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर गए, p इक्वल टू पी नेक्स्ट, p यहाँ है, नेक्स्ट की है, 2 क्या है यहाँ आया, मतलब कि p यहाँ से कट करके p को हम लेकर चले आए यहाँ पर, p इक्वल टू पी नेक्स्ट कर लिए। उसके बाद क्या है, q इक्वल टू q नेक्स्ट नेक्स्ट, q को 2 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं हम लोग, मतलब q यहाँ है, q इक्वल टू q का नेक्स्ट मतलब 2 के यहाँ चला आया, फिर से नेक्स्ट लिया 3 के यहाँ चला आया, मतलब q कहाँ चला आया, q यहाँ चला आया। जब एक बार हम व्हाइल लूप के स्टेटमेंट को रन करवाते हैं तब क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि p है जो यहां पर चलाया है सेकंड वाले नोड पर, और q है जो थर्ड वाले नोड पर चलाया है। p है जो सेकंड नोड में आया है और q है जो थर्ड नोड में आया है, ठीक है। इसके बाद में कहां जाएंगे, फिर से हम यही व्हाइल लूप का कंडीशन को चेक करने वाले हैं। फिर से व्हाइल लूप के कंडीशन को हम चेक करेंगे, क्या है, q नॉट इक्वल टू नल, q नल है क्या, नहीं है, q नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, q का नेक्स्ट नल है क्या, देखो ये नल है क्या, नहीं ये भी नहीं नल है, मतलब और भी एलिमेंट है आगे, ठीक है। q नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि q का नेक्स्ट यहाँ 4 के आया, 4 के एड्रेस पर आया, तो इसका नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, इसका नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए। तब क्या हो गया, तीनों कंडीशन ही सही हुआ, तो हम लोग आगे आए p इक्वल टू पी नेक्स्ट, p को यहां से कट किए और p को लेकर चले आए यहां पर, q इक्वल टू q नेक्स्ट नेक्स्ट, q को 2 स्टेप फॉरवर्ड मूव करेंगे, q यहां है तो 1 यहां 2 यहां, मतलब q कहां चला आया, q चला आया यहां पर चला आया, अब ठीक है, q को 2 स्टेप हम फॉरवर्ड मूव करवा लिए। अब इसके आगे देखो क्या है, इसके आगे फिर से हम व्हाइल लूप के कंडीशन में आएंगे, क्या है, q नॉट इक्वल टू नल, q नल है क्या, नहीं सही है, q नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, q का नेक्स्ट भी नल नहीं है, देखो यहां पर भी नल नहीं है, मतलब क्या, यहां आगे इसके आगे भी नोड है, ये भी सही हो गया, q नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब q का नेक्स्ट यहां चला है, ये भी है, इसके आगे ये भी है, या फिर बोल सकते हैं इसका नेक्स्ट यहां पर भी नल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट का एक सिंपल मीनिंग जान लो, नेक्स्ट जब बोलते हैं तो कभी देखो दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा क्या, अच्छा नेक्स्ट बोलते हैं कभी, मान लो इसका नेक्स्ट बोलते हैं, कभी यहां चले आते हैं अगले नोड पर, कभी यहां पर ही रहते हैं। दिमाग में ये चीज आ रहा होगा क्या कि इसका नेक्स्ट जैसे ही बोलते हैं तो कभी यहां से यहां मूव कर जाते हैं, कभी यहां से यहां मूव करते हैं, इस एड्रेस को हम देखते हैं कभी यहां मूव करते हैं। सिंपल देखो, यहां मूव करने का मतलब क्या है कि इस एड्रेस को हम देख रहे हैं, तो यहां पर भी तो इसी का एड्रेस है ना, इसका ही एड्रेस यहां पर भी है ना, दोनों सेम चीज ही है, समझ रहे हो। यहां पर एड्रेस लिखा हुआ, कोई एड्रेस मिल गया, मतलब उस पॉइंट को हम रिचेबल है, वहां पहुंच सकते हैं। तो इस नोड का एड्रेस अगर यहां मिल गया, इसका नेक्स्ट बोलने का मतलब क्या है कि हम एक्चुअली आते तो यहां पर ही है, लेकिन यहां एड्रेस मिलता है तो ऑटोमेटिकली यहां से हम जंप कर जाते हैं इस एड्रेस पर, ठीक है। नेक्स्ट का मीनिंग यही है। तो आप देख रहे हैं क्या, Q नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, Q नल नहीं है, इसका नेक्स्ट भी नल नहीं है, इसका नेक्स्ट में Q का नेक्स्ट में जो नेक्स्ट है ये भी नल नहीं है, मतलब आगे और भी नोड है। तो क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, p इक्वल टू पी नेक्स्ट, p को एक स्टेप फॉरवर्ड ले गए, p यहाँ है अभी तो इसको कट किए, p को हम लेकर चले आए यहाँ पर, q को 2 स्टेप फॉरवर्ड लेकर जाएंगे, यहाँ पर देखो q इक्वल टू q नेक्स्ट नेक्स्ट है, ठीक है। q को इसके आगे हम लेकर आएंगे, q यहाँ है तो इससे लेकर आगे लेकर 1 2, अब q आ गया मेरा यहाँ पर चला आया, ठीक है, q आगे मूव कर गया। फिर से सेम कंडीशन हम चेक करेंगे व्हाइल लूप का, व्हाइल लूप कंडीशन को चेक करेंगे, q नॉट इक्वल टू नल, q नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल एंड q नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। q नल है क्या, नहीं है, q का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है, q का नेक्स्ट में भी नल नहीं है, q का नेक्स्ट नल है क्या, हाँ q का नेक्स्ट नल है, समझ रहे हो। ये देखो कंडीशन, q नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए था, 2 स्टेप फॉरवर्ड में नोड होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, Q जब यहां पॉइंट कर रहा है तो इसके नेक्स्ट हम जाएंगे तो 8K मिला, 8K से हम यहां चले आए, इसके जैसे ही हम नेक्स्ट जा रहे हैं तो यहां पर नल मिला है हम लोग को। मतलब क्या है कि ये कंडीशन जो है, ये जो कंडीशन है मेरा फॉल्स हो गया। एक भी कंडीशन जब एंड ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है मतलब कि पूरा कंडीशन ही फॉल्स हो गया। एंड में सबको सही होना चाहिए, सब ट्रू होगा तब जाकर आउटपुट, फाइनल आउटपुट एंड ऑपरेटर का ट्रू मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ फॉल्स हो गया, जैसे ही ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये व्हाइल लूप से बाहर चला आएगा, व्हाइल लूप से बाहर चला आएगा, क्या करेगा, रिटर्न p को रिटर्न करना है, जो हाफ स्पीड से ट्रेवल कर रहा था उसके एड्रेस को रिटर्न करना है। सेम चीज यहाँ भी हम किए थे, जब p मेरा यहाँ पहुंच गया था, p मेरा जब पहुंच गया था तो कब पहुंचा है इसको चेक करने के लिए ये कंडीशन मेरे पास में है, क्यों नेक्स्ट नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। एक जैसे ही फॉल्स हुआ, व्हाइल लूप कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब कि मेरा ऑलरेडी जो
पॉइंटर मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो इंड में पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि देखो कंडीशन देखो किस पर यूज किया गया है, ये हमेशा ही क्यू पर यूज किया गया, पी पर नहीं यूज किया है, हमेशा ही क्यू पर यूज किया। क्यू कौन सा है? जो डबल स्पीड से मूव कर रहा है, जो डबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहां भी जो डबल स्पीड से मूव कर रहा था वही पहले यहां पहुंच रहा था, जो हाफ स्पीड है वो कहीं मिड में रह रहा था। बस वही चीज यहां भी है, यहाँ डबल स्पीड से जो मूव कर रहा है उस पर हम कंडीशन इंपोज किए हैं कि वो लास्ट में पहुंचेगा तो रुक जाना है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये कंडीशन फॉल्स हुआ, हम रुक गए, क्यू वहां पर स्टॉप हो गया, क्यू यहां ये स्टॉप हो गया है, पी कहीं और स्टॉप हुआ है। ठीक, कहां पर पी होगा? पी मिड एलिमेंट में होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? रिटर्न पी, रिटर्न कर दिया किसको? पी को रिटर्न किया। इसका मतलब क्या है? पी में जो एड्रेस स्टोर्ड है, पी क्या था? एक पॉइंटर है ना, पी एक पॉइंटर है ना, पी में जो एड्रेस स्टोर्ड है वो रिटर्न कर देंगे। पी कहां पर पॉइंट कर रहा है? 4 के। मतलब क्या हो गया कि रिटर्न किसको करने वाला है? ये रिटर्न करने वाला है एक एड्रेस 4 के एड्रेस को रिटर्न कर दिया। ये 4 के क्या है? यही मेरा मिड एलिमेंट है। काउंट भी करके देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नोड है। पी कहां पर है? पी का ए पोजीशन है, 1 2 3 4। ये फोर्थ नोड को रिटर्न कर रहा है 8/2 4। रफली एक आगे पीछे हो सकता है मिड में, एक आगे पीछे हो सकता है, अप्रॉक्स मिड ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हम देख लिए। यहां से मिड एलिमेंट को फाइंड करने का तरीका हम लोग देख लिए। अब देखो मिड एलिमेंट को फाइंड हम कर लिए हैं, इसका यूज देखो क्या है, ये पर्पस क्यों यूज कर रहे थे? मिड एलिमेंट फाइंड करके क्या करने वाले हैं? एक तरीका क्या है कि मिड एलिमेंट को फाइंड करके मिड में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, या फिर जो लिंक लिस्ट है उसको हाफ से डिवाइड कर देना है। ये पॉसिबल है। एक काम क्या है, अगर मान लो कोई बोल दे कि लिंक लिस्ट है उसको हाफ से डिवाइड कर दो, 2 हाफ में बना दो। फर्स्ट जो हाफ एलिमेंट है जो एक लिंक लिस्ट में रहेगा, सेकंड हाफ एलिमेंट है जो दूसरे लिंक लिस्ट में रहेगा। तो यहां क्या करने वाले हैं, मेरा एक पॉइंटर एस यहां पहले से ही है, एक मेरा एस पॉइंटर हो गया, और पी जो है यहां पॉइंट कर रहा है, तो हाफ में डिवाइड किए हैं ना, हाफ में डिवाइड किए थे ना, तो P इक्वल टू पी को एक बार यहां नेक्स्ट करेंगे, एक बार यहां नेक्स्ट कर देंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक और भी पॉइंटर हम साथ में रखते, P के साथ में एक और भी पॉइंटर हम रखते जो P इक्वल टू P नेक्स्ट कर रहे थे। यहां पर मान लो एक और भी पॉइंटर Z मान लो रहता, Z इक्वल टू Z नेक्स्ट कर रहे होते हम लोग, Z भी यहां आ गया होता। फिर क्या करते, Z को यहां से एक स्टेप और फॉरवर्ड, जब बाहर आते लूप से जब बाहर हम आते क्या करते, Z को एक स्टेप फॉरवर्ड हम यहां से यहां मूव करवाते, Z को हम यहां मूव करवा लेते, और P नेक्स्ट इक्वल टू नल, यहां पर हम नल स्टोर कर देते, तो लिंक लिस्ट ब्रेक हो गया। इसका नेक्स्ट में जैसे ही नल डालेंगे, इसका एड्रेस अब यहां रहा नहीं, मतलब नहीं रहा, तो यहां से ब्रेक हो गया, ये लिंक है जो ब्रेक हो गया, मतलब ये लिंक जैसे ही ब्रेक हो गया, एक मेरा लिंक लिस्ट क्या मिला है? Z मिला है। मतलब इस लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग नोड है, इस सब में, ये सब में स्टार्टिंग नोड कौन सा है? ए नोड है, इसका एड्रेस कहाँ है? Z में है, तो एक मेरा लिंक लिस्ट क्या मिल जाता? एक Z मिल जाता, स्टार Z, मान लो यहां पर डिफाइन पहले से ही रहता स्टार Z, मतलब क्या, ये मिड एलिमेंट फाइंड करने का कोड था, उसके अकॉर्डिंग कोड लिखा गया था। अब मान लो हम चाहते हैं कि मिड एलिमेंट के थ्रू करना क्या चाहते हैं, हाफ हाफ में डिवाइड करना चाहते हैं, और दोनों लिंक लिस्ट को रिटर्न करना चाहते हैं कि 2 हाफ में मेरा लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, Z को रिटर्न कर लिए, और उसके बाद एक एस यहां ऑलरेडी पॉइंटर है, एक एस को रिटर्न कर लिए, ये दोनों हाफ मेरा मिल गया लिंक लिस्ट। समझ रहे हो? मिड एलिमेंट को फाइंड करने का यूज यही है। मान लो कोई और भी यूज हो, तो एक सिंपल याद रखो कि एक सर्च ऑपरेशन होता है। सर्च मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स को, जो डेटा हम स्टोर किए हैं कहीं पर, डेटा हम जो स्टोर किए हैं, डेटा कहीं भी हम स्टोर किए हैं सिस्टम में, उसमें हम एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो स्टोर किए हैं सर्च भी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा, तभी मेरा यूजफुल है। तो एक सर्च ऑपरेशन में एक सर्चिंग होता है बाइनरी सर्च, एक सर्चिंग होता है बाइनरी सर्च। ठीक है, अब बाइनरी सर्च क्या है, एक बेसिक जान लो, कुछ लोग जान रहे होंगे कि बेसिक रफ आइडिया हम जल्दी से बता देते हैं कि बाइनरी सर्च का मीनिंग क्या है। कि मान लो बहुत सारा एलिमेंट है, ऐसा बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट है, अगर सर्च करना है किसी एलिमेंट को, तो क्या करेंगे, पहले यहां गए, फिर इससे सर्च किए, यहां पर है या नहीं, फिर यहां है या नहीं, यहां है या नहीं, इस तरीके से हम सब जगह सर्च कर रहे हैं। ठीक, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च, लीनियर ऑर्डर में सर्च कर रहे हैं, सब में बारी बारी से नेक्स्ट नेक्स्ट करके जा रहे हैं, सब में हम सर्च कर रहे हैं अपने एलिमेंट को, जहां भी मिल जाएगा वो रिटर्न कर लेंगे हम।
क्या है, एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। एक और इससे लीनियर सर्च में टाइम कितना लगेगा, मान लो अगर यहाँ पर n एलिमेंट है, n एलिमेंट्स है, तो टाइम कितना लगेगा लीनियर सर्च में, टाइम लग गया बिगो n, n एलिमेंट के लिए n टाइम्स लगा है तो बिगो n हम लोग लिखते हैं। ठीक, अब देखो बाइनरी सर्च करने का बेनिफिट क्या होता है कि यहां से लेकर यहां से अगर n एलिमेंट्स है टोटल और ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, बाइनरी सर्च के लिए क्या चाहिए डेटा हम लोग को डेटा चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में। हम लोग को डेटा कैसा चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। अगर सॉर्टेड ऑर्डर है तो लीनियर सर्च की जगह पर हम लोग अगर बाइनरी सर्च को यूज करते हैं तो टाइम बहुत ही कम लगेगा, बहुत कम टाइम में काम हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल देखो कि सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, सॉर्टेड ऑर्डर का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो मान लो असेंडिंग अगर हम लेकर चलते हैं बढ़ते क्रम को, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर लेकर चलते हैं तो इससे ज्यादा बड़ा ये अगला एलिमेंट है, इससे बड़ा एलिमेंट है, इससे बड़ा एलिमेंट है, जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं एलिमेंट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मान लो मेरा एलिमेंट x है, मेरा एलिमेंट x है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, तो भाई लिनियरली हम सबके पास न जाकर मिड एलिमेंट से ही सर कंपेयर करते हैं। सबके पास हम नहीं जाकर मिड एलिमेंट से अपना x को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि मिड में मेरा x है क्या। अगर मिड में x मिल गया तो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे कि मेरा एलिमेंट मिल चुका है, फाउंड एलिमेंट। ठीक है, अगर नहीं मिला तो देखेंगे क्या, कंपेयर एक और कंपेयर क्या करेंगे, अच्छा मिड एलिमेंट में तो नहीं मिला है, देखिए मेरा जो x जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो इस एलिमेंट से छोटा है या इस एलिमेंट से बड़ा है। अगर इस एलिमेंट से छोटा है मेरा x तो कहां मिलने वाला होगा, क्योंकि एक बात पता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में है और असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कि इससे जैसे ही आगे जाएंगे तो एलिमेंट्स का साइज ग्रेटर होगा। ठीक है, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो एलिमेंट का साइज लेस होगा। ठीक है, अगर स्मॉल एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं कि इससे छोटा एलिमेंट है तो क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड में ही केवल सर्च करेंगे, राइट में नहीं जाएंगे। और अगर इससे ग्रेटर एलिमेंट मेरा x है जो अगर इससे ग्रेटर हो गया तो इसके राइट में हम जाएंगे, लेफ्ट में नहीं जाएंगे। कोई एक साइड ही सर्च करना रहा। पहले क्या था, डायरेक्टली हम लीनियर सर्च में क्या कर रहे थे, सबके पास में जा रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, एक बार में आधा जो एलिमेंट है, हाफ एलिमेंट है, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, या तो लेफ्ट में है या राइट में है। कब कर सकते हैं ऐसा, जब एलिमेंट्स मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है, तब पहले से ही एलिमेंट्स गिवन है कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, तब हम बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या देख लिए कि मान लो इसमें है, इससे छोटा है, तो एलिमेंट x मेरा अब इसमें है, इसमें क्या करेंगे, इसमें लीनियर सर्च करेंगे क्या, नहीं लीनियर सर्च अभी नहीं करेंगे, अभी यहां बाइनरी सर्च ही करेंगे। क्या भाई, इसका मिड एलिमेंट को फाइंड करेंगे फिर से, इसके मिड एलिमेंट पर हम फिर से आएंगे। अब मेरा एलिमेंट इतना ही रह गया है, राइट वाले को हम एलिमिनेट कर चुके हैं, खत्म हो गया मेरा। अब इस हाफ में फिर से मिड एलिमेंट को हम देखेंगे, मिड से अपने x को कंपेयर करेंगे। अगर मिड मेरा x के बराबर रहा इसका तो रिटर्न हम कर लेंगे, अगर नहीं रहा फिर देखेंगे इससे छोटा है या इससे ग्रेटर है, इससे स्मॉलर है या ग्रेटर है, छोटा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग अगर छोटा रहा इसके लेफ्ट में मूव कर जाएंगे, अगर इससे बड़ा रहा तो इसके राइट में मूव कर जाएंगे। यही काम को रिपीटेडली करते जाएंगे जब तक कि मेरा एलिमेंट नहीं मिले। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो बाइनरी सर्च से जो टाइम लगता है हम लोग को, वो टाइम है log n एलिमेंट्स के लिए log n टाइम लगता है बाइनरी सर्च में, जबकि लीनियर सर्च में क्या था, n टाइम लग रहा था। टाइम को हम सेव कर लिए। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स गिवन है तब हम कर सकते हैं। ठीक है, हम बाइनरी सर्च को तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है तब। तो बाइनरी सर्च के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, मिड को फाइंड कर रहे थे ना, मिड से कंपेयर कर रहे थे ना, बस इसके चलते ही मिड एलिमेंट को फाइंड करना सीखे हैं पहले, कि अगर मान लो लिंक लिस्ट पर अगर हम लोग को बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना रहे तो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। लिंक लिस्ट पर बाइनरी सर्च पॉसिबल है या नहीं है, इस पॉसिबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं। हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं बाइनरी सर्च को लिंक लिस्ट पर। ठीक है, तो यहाँ क्या देखें कि बाइनरी सर्च के लिए मिड एलिमेंट का जरूरत होता है, क्योंकि मिड एलिमेंट से ही कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या हम चेक कर लिए कि मिड एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, तो इस कोड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को, ये समझ गए।
मिड एलिमेंट जो फाइंड करना है इसका यूज कहां पर आएगा, बाइनरी सर्च के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक यूज बाइनरी सर्च भी है। एक और यूज क्या था कि मान लो लिंक लिस्ट को हाफ हाफ में डिवाइड करना है, 2 लिंक लिस्ट चाहिए। फर्स्ट हाफ एलिमेंट है जो एक लिंक लिस्ट में चाहिए और सेकंड हाफ जो एलिमेंट है जो अगले में चाहिए, तो वो भी काम हम कर सकते हैं। और बाइनरी सर्च भी हम कर सकते हैं। बाइनरी सर्च के लिए मिड एलिमेंट का जरूरत होता है। तो देखो बाइनरी सर्च का कोड यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इस कोड को हम एक्सप्लेन करते हैं, एकदम आराम से समझना, आसान चीज है, एकदम आराम से समझना, समझ में आएगा। इजी इजी चीज है, छोटा छोटा चीज है, इसको समझो अच्छे से। क्योंकि रीजन क्या है, यही छोटा छोटा चीज को जब समझ लोगे ना, इसको हटाते हैं, सेम लिंक लिस्ट पर हम इस बाइनरी सर्च को भी बताने वाले हैं, ठीक है। पर्पस क्या है देखो पढ़ाई का, कि जितना भी छोटा छोटा माइनर डिटेल है, अगर सारा माइनर डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लोगे, किसी तरीके से भी क्वेश्चन को अगर ट्रांसफॉर्म किया गया है, किसी और लैंग्वेज में दिया गया है, कुछ नया चीज दिया गया है, तो डायरेक्टली वहां पर अपने माइंड को यूज कर सकते हो और बना सकते हो क्वेश्चन को। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है, लेकिन लॉजिक कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, उस लॉजिक को हम समझने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम आते हैं बाइनरी सर्च के कोड पर आते हैं। तो बाइनरी सर्च का कोड में क्या है, देखो बाइनरी सर्च ऑन सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। बाइनरी सर्च कैसे कर रहे हैं, देखो बाइनरी सर्च स्टार एस, स्टार एस का मतलब क्या हो गया कि हम लोग को लिंक लिस्ट गिवन है, स्टार एस मतलब कि पहला जो है नोड लिंक लिस्ट का, उसका एड्रेस एस में स्टोर्ड है और एस हम यहाँ पॉइंटर पास कर दिए। मतलब बाइनरी सर्च ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हम इस लिंक लिस्ट को पास कर दिए हैं। अब बोल रहे हैं क्या, इसमें बाइनरी सर्च कर लो। क्या सर्च करना है भाई, बाइनरी सर्च में तो कोई एलिमेंट होना चाहिए। मान लो मेरा एलिमेंट क्या है, एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट को सर्च कर लो। एक और एक्स्ट्रा पॉइंटर लिए हैं, क्या स्टार एम लिए हैं। स्टार एम एक और पॉइंटर है, एक किसको पॉइंट करने वाला है, ये मिड एलिमेंट को पॉइंट करने वाला है स्टार एम। मिड के लिए एक पॉइंटर चाहिए था ना, जब पी रिटर्न कर रहा था, पी जब यहां से एड्रेस को रिटर्न किया था, ये जो रिटर्न किया था ये एड्रेस कहां रहना चाहिए, कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे हम लोग। बस इसके काम के लिए ये स्टार एम हम लोग एक पॉइंटर लिए हैं, एम नाम का एक पॉइंटर लिए हैं, ठीक है। और देखो इसके आगे क्या है, इफ एस नेक्स्ट इक्वल टू नल, अगर एस का नेक्स्ट ही नल है, मतलब एस है, एस का नेक्स्ट मतलब कि यहां पर ही अगर नल है, यहां नल होने का मतलब क्या है कि इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है। अगर इफ एस नेक्स्ट इक्वल टू नल, अगर इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अपना डेटा को यहां ही सर्च करके देखेंगे। भाई एक ही एलिमेंट है तो उसमें देखते हैं मेरा डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफ एस डेटा इक्वल टू एस एक्स, एस डेटा इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहला कंडीशन तो क्या है, एस नेक्स्ट इक्वल टू नल, कि एस का जो नेक्स्ट है यहां पर नल है, मतलब आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, केवल एक ही एलिमेंट है इस लिंक लिस्ट में। और इसे तब एक ही एलिमेंट है, क्या करेंगे, अपने डेटा को हम यहां ही सर्च करके देखेंगे, मेरा डेटा यहां पर ही है क्या। और पहले से गिवन क्या है, जैसे ही बाइनरी सर्च में हम किए हैं तो इसका गिवन क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लिंक लिस्ट का एलिमेंट है जो सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसको हम लिख भी सकते हैं कि पहला का डेटा क्या है, ए है, मतलब क्या ए लेस देन इसके आगे वाले से छोटा है, बी ए इससे छोटा है, लेस देन सी, लेस देन डी, लेस देन ई, लेस देन एफ, लेस देन जी, लेस देन एच। इस तरीके से पहले ही हम लोग को डेटा गिवन है, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा गिवन है, ए लेस देन बी लेस देन से, इस तरीके से डेटा सबका है गिवन, ठीक है। मान लो यहां पर एक्स हम जो सर्च करने वाले हैं, यहां एक्स हम सर्च कर रहे हैं, मान लो एक्स इक्वल टू कोई एलिमेंट ऐसा रहे, मान लो एक्स इक्वल टू सी रहे, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी हम सर्च करने वाले हैं। अब सी कहां पर है भाई, सी देखो क्या है, ए और बी से बड़ा है, डी एफ ये सबसे छोटा है सी, इसको हम सर्च करने वाले हैं, एज्यूम करके चलते हैं। अब देखो इसके आगे आते हैं, यहां पर देखो क्या है, इफ एस नेक्स्ट इक्वल टू नल, एस का नेक्स्ट है जो नल है, यहां पर नल है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है उसके डेटा से हम अपने डेटा को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। एस डेटा इक्वल टू एस, मतलब कि इसमें जो डेटा है, इसमें जो डेटा है जो मेरा एक्स के बराबर है क्या, ये हम सर्च कर रहे हैं, पहले कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक्स किसके बराबर है, एक्स है सी के बराबर, तो ये सी है क्या, देखो तो यहां पर सी लिखा है, देखो यहां ए लिखा है, सी नहीं है, जो कि मेरा डेटा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, बाहर आएंगे, रिटर्न एस कर दिए, रिटर्न कर दिए इसको, मतलब क्या कि मेरा डेटा यहाँ नहीं मिला है। पहला बात तो यहाँ एक ही एलिमेंट है, इसको हम चेक कर लिए, और इस एक एलिमेंट में भी मेरा डेटा नहीं है,
तो डायरेक्टली रिटर्न कर दिए नहीं मिला है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद अगर डेटा मिल गया, इफ एस डेटा इक्वल टू एक्स, अगर मिल गया है तब हम इसको रिटर्न कर लिए। मतलब अगर मिल गया है, यहां पर इक्वलिटी है, यहां पर देखो यहां पर इक्वलिटी का साइन है। मतलब क्या हो गया कि अगर एक ही एलिमेंट है, इसमें अगर मेरा डेटा मिल गया है अगर, तब हम लोग एस को रिटर्न करेंगे। लेकिन देख क्या रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर एक्स है, एक्स के बराबर सी है, सी यहाँ है नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ एलिमेंट नहीं मिल रहा है, एक ही एलिमेंट है उसमें मेरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, एक नोड है उसमें मेरा डेटा नहीं मिला है। तो क्या करेंगे, अगर मिलता तब हम लोग रिटर्न एस करते, मतलब कि हम लोग को मिल गया है डेटा। कहां पर मिला है, जो एड्रेस एस में स्टोर्ड है उस एड्रेस में ही मेरा डेटा है, तो रिटर्न एस कर लिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, इल्स पार्ट में रिटर्न नल, नल को रिटर्न कर दिए। क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, हम लोग को यहां डेटा भी नहीं मिला है, तो रिटर्न कर दिए। मतलब क्या, नल रिटर्न किए, मतलब कि यहां डेटा नहीं है, इस लिंक लिस्ट में ही नहीं है, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट था यहां पर, इसके आगे एलिमेंट भी नहीं है, इसके आगे नोड भी नहीं है, और इस नोड में मेरा डेटा नहीं है, तो नल हो गया। लेकिन एक और कंडीशन हो सकता है क्या, कि ये जो हम चेक किए हैं कंडीशन एस नेक्स्ट इक्वल टू नल, ए से ही नहीं रहे। मतलब क्या, यहां पर देखो एस का नेक्स्ट में नल है क्या, नहीं है। मतलब क्या, एक से ज्यादा एलिमेंट्स है यहां पर, मतलब कि एक से ज्यादा एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट रहे तो ए स्मॉल प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल प्रॉब्लम। स्मॉल प्रॉब्लम मतलब क्या है, छोटा प्रॉब्लम है जिसको पार्ट में डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं। अगर एक नोड है तो डायरेक्टली हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया स्मॉल प्रॉब्लम। अगर नहीं है स्मॉल प्रॉब्लम तो ये मेन पार्ट है, ये है जो मेन पार्ट है। यहां पर क्या है, इल्स अगर ऐसा नहीं है, स्मॉल प्रॉब्लम नहीं है, एक ही एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, इल्स एम इक्वल टू मिड ऑफ एस। मतलब ये लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है, इसके मिड को हम फाइंड कर लेंगे। मिड कैसे फाइंड करेंगे, इसी कोड को इंप्लीमेंट करेंगे, ये जो कोड लिखा हुआ है यहां से यहां तक के लिए, इस कोड को इंप्लीमेंट करके, इस कोड को ही इंप्लीमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, मिड फाइंड कर लेंगे। मिड ऑफ एस हम लोग फाइंड कर लिए, समझ रहे हो। इस पूरे कोड को एक वर्ड में यहां लिखा हुआ है मिड एस। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे कोड के लिए हम लोग इसके मिड को फाइंड कर लिए, ठीक है। ये समझ गए, मिड को फाइंड कर लिए, कहां स्टोर किए हैं, मिड का एड्रेस को हम एम में स्टोर कर लिए। जो मिड में जो नोड रहा उसके एड्रेस को, यहां से मिड मिल जाएगा हम लोग को, ये रिटर्न करता है क्या एड्रेस, मिड के एड्रेस को रिटर्न करता है। इस एड्रेस को कहां स्टोर कर लिए हम लोग, इस एड्रेस को एम में हम लोग स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहां पर क्या किए थे बाइनरी सर्च में, कि पहले मिड पर जाएंगे, मिड के डेटा को कंपेयर करेंगे, किससे, अपने डेटा से। बस वही काम यहां भी करेंगे। एम में क्या है स्टोर्ड, मिड का एड्रेस स्टोर्ड है ना, तो एम का डेटा मेरा डेटा है या नहीं है उसको चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इफ एम डेटा इक्वल टू एक्स, अगर जो मिड का डेटा है जो एक्स है क्या, हम ये देखेंगे। तो यहां पर क्या था, पी कहां आया था, पी मान लो यहां आया था, यही मिड आया था ना, लास्ट क्वेश्चन में देखे थे हम लोग। तो मान लो यही मिड पर हम काम अगर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या करेगा, अब यहां पर एम पॉइंट कर लिया है, एम यहां पर इस मिड का एड्रेस एम में आ गया है, एम इसको पॉइंट कर रहा है। मिड का डेटा है जो एक्स के बराबर है क्या, एक्स क्या है, एक्स एक्चुअली सी है, तो सी यहां पर है क्या, सी यहां दिख रहा है, नहीं है, यहां डी है, जबकि चाहिए क्या था डेटा हम लोग को, सी चाहिए था। तो क्या हुआ, सी यहां नहीं है, यहां डी है, मतलब यहां पर डेटा मिड में मेरा डेटा नहीं है, ठीक है। इफ एम डेटा इक्वल टू एक्स, अगर रहता, अगर सी यहां ही रहता तो क्या करते, डायरेक्टली इसके एड्रेस को ही हम रिटर्न कर देते। तो मतलब क्या, अगर रहता तो रिटर्न एम, इसके एड्रेस को रिटर्न करते कि मेरा डेटा यहां मिल चुका है। अब यहां पर एक्चुअली क्या दिख रहा है कि नहीं है डेटा मेरा, तो अगर डेटा नहीं है यहां पर मेरा, तो क्या करेंगे, इस पार्ट में हम जाएंगे, देखेंगे क्या, इफ एक्स लेस देन मिड डेटा, यही काम यहां कर रहे थे ना, यहां जो हम रफ में बताए थे कि पहले मिड में हम जाएंगे, मिड से कंपेयर करेंगे अपने एलिमेंट को, अगर मिल गया तो उसके एड्रेस को रिटर्न कर देंगे, अगर मिल गया तो इसके एड्रेस को हम रिटर्न कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि मेरा डेटा है जो उस मिड वाले जो नोड है, मिड वाला नोड का डेटा से छोटा है या फिर बड़ा है, स्मॉलर है या फिर ग्रेटर है। अगर स्मॉलर होगा तो लेफ्ट में हम जाते थे, लेफ्ट वाले में सर्च करते थे, ग्रेटर होगा तो राइट वाले में सर्च करते थे, यही काम कर रहे थे। तो यहां पर देखेंगे क्या, इफ एक्स लेस देन एम डेटा, अगर एक्स है जो मिड का डेटा से छोटा है,
देखेंगे एक बार, चेक करें कंडीशन को, एक कंडीशन चेकिंग है। इफ x लेस देन m डेटा, x है क्या, c है, तो यहां देखो c लेस देन मिड का डेटा क्या है, मिड का डेटा क्या है, मिड यहां पर है तो पॉइंट कर रहा है, m इसको पॉइंट कर, मिड यही है, यहां क्या है, d है, मतलब c लेस देन d है क्या, यहां क्या दिख रहा है हम लोग को, c लेस देन d है, मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है। तब क्या करेंगे इस केस में, m नेक्स्ट इक्वल टू नल, m का जो नेक्स्ट है यहां पर एड्रेस था, इसको कट करके यहां क्या स्टोर कर लेंगे, नल स्टोर कर देंगे। अब बोलो यहां जैसे ही नल स्टोर किए क्या हो गया, एक कनेक्शन खत्म हो गया। अब क्या लिंक लिस्ट बचा है, अब बस यहां से लेकर यहां एस से स्टार्ट करके अब यहां तक का ही लिंक लिस्ट बचा है, आगे का खत्म हो गया। क्यों खत्म कर दिए, आगे यूज नहीं है क्या, अब नहीं यूज है, क्योंकि हम देख लिए क्या कि जब डेटा मेरा छोटा है मिड से और डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, पहले से ही सॉर्टेड है एलिमेंट्स, मतलब क्या है कि मिड के लेफ्ट में ही मेरा डेटा मिलेगा, कंफर्म हम हो चुके हैं, तो राइट वाला कोई काम ही नहीं रहा। तो मिड का नेक्स्ट क्या किया, मिड का नेक्स्ट में नल हम पुट कर दिए, यहां से कनेक्शन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये मेरा लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं रहा इसके आगे वाला, बस वही काम यहां कर रहे हैं, एम नेक्स्ट इक्वल टू नल, इसके आगे वाले को हम कट कर दिए लिंक को, ठीक। उसके बाद फिर से जो लेफ्ट यहां से लेकर यहां तक का जो, मतलब एस से लेकर एम तक का जो नोड बचा है लिंक लिस्ट में, उसमें क्या करेंगे, फिर से बाइनरी सर्च हम यूज करेंगे, सेम फंक्शन को यूज करेंगे जो फंक्शन यहां पर यूज किए हैं हम लोग, सेम फंक्शन को यूज कर रहे हैं। सेम फंक्शन मतलब क्या हो गया कि इसमें फिर से मिड को फाइंड करेंगे, मिड के डेटा से कंपेयर करेंगे, अगर मिल गया तो उसके एड्रेस को रिटर्न करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो देखेंगे उससे छोटा है या उससे ग्रेटर है, स्मॉलर है या फिर ग्रेटर है, सेम काम को रिपीट करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर तो बाई चांस क्या है, लेफ्ट में मिल गया, अगर मान लो स्मॉलर नहीं होता, x नॉट लेस देन m डेटा रहता, मतलब क्या, ग्रेटर देन रहता है m डेटा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता, अगर ये ट्रू है तब तो m नेक्स्ट इक्वल टू नल करके बाइनरी सर्च लेफ्ट में हम लगा दिए स्टार एस में, अगर ये फॉल्स होता तब क्या करते, इस पार्ट में क्या करते, अगर ये स्टेटमेंट है जो ये इफ कंडीशन है, इफ का जो कंडीशन है अगर ये फॉल्स होता तो क्या करते हैं हम लोग, इसके इल्स पार्ट में जाते, इस इफ का इल्स पार्ट में जाते, इल्स पार्ट में क्या है, बाइनरी सर्च मिड नेक्स्ट एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, मिड नेक्स्ट एंड एक्स, मिड नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि मिड जहां भी पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट में क्या 5 के था, मतलब यहां पर चला आया, तो यहां से लेकर लास्ट तक के लिए हम लोग ये जो है सेकेंड हाफ जो है सिंगल लिंक लिस्ट, ये सेकेंड हाफ लिंक लिस्ट में अब हम लोग सर्च करने वाले हैं। अगर स्मॉलर नहीं होता तब उस केस में पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, मान लो यहाँ x इक्वल टू सी है, मान लो यहाँ पर x इक्वल टू एच रहे, मान लो एच को सर्च कर रहे हैं, एच कहाँ है भाई, एच है देखो यहाँ पर है, राइट मोस्ट में है, यहाँ पर है, एच क्या है, यहाँ पर लिखते हैं अगर एच लेस देन, कौन सा यहाँ मिला है, यहाँ पर डी है ना, एम में डेटा डी है ना, एच लेस देन डी है क्या, ये गलत हो गया, देखो एच लेस देन डी नहीं है, डी है जो एच से बहुत ही छोटा है, एच राइट साइड में आ रहा है, मतलब अगर राइट साइड में जा रहा होता, अगर एच रहता राइट साइड में अगर जा रहा होता तो क्या करते, मिड जो है, मिड का नेक्स्ट से हम स्टार्ट करके इंड तक में सर्च करते, क्योंकि पता है कि अगर मिड से ग्रेटर है एलिमेंट जो सर्च करने वाले हैं, अगर मिड से ग्रेटर है एलिमेंट तो राइट में ही होगा, लेफ्ट में नहीं होगा, तो लेफ्ट वाले को हम छोड़ दिए, राइट वाले को कंसीडर किए, तो मिड का नेक्स्ट एम नेक्स्ट मतलब इसका एड्रेस आ गया, 5 के एड्रेस आ गया, 5 के एड्रेस को हम लोग सेम फंक्शन बाइनरी सर्च में 5 के एड्रेस को हम लोग डाल दिए और अपना एलिमेंट को डाल दिए जो सर्च करना है। अब यहाँ राइट में सर्च कर लेगा, बस यही है बाइनरी सर्च और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग लिंक लिस्ट पर बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब तक यही हम लोग जाने कि मिड एलिमेंट को फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, और अगर मिड एलिमेंट को फाइंड कर लिए तो हम लोग बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसमें, सिंगल लिंक लिस्ट में, ठीक है। अब देखेंगे एक और चीज क्या कि सिंगल लिंक लिस्ट में अगर बाइनरी सर्च हम लोग कर रहे हैं, सिंगल लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं बाइनरी सर्च को, तो रियल में फ्रूटफुल है क्या, सही है क्या यूज करना, कन्वीनियंट है क्या, क्योंकि नया चीज कब हम इंप्लीमेंट करते हैं, कोई भी नया चीज को इंप्लीमेंट करने का क्या तरीका है, क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, कोई नया चीज इसलिए करते हैं कि थोड़ा आसान हो जाए काम, थोड़ा अच्छे तरीके से हो जाए। तो अच्छा क्या हो सकता है यहाँ पर भाई, एलिमेंट को सर्च करना है, उसका एड्रेस तो सब किसी का भी एड्रेस मिले, जहां एलिमेंट है एड्रेस मिले, सब सेम ही है, आउटपुट तो सेम ही है,
तो क्या देखेंगे, टाइम कितना लगा है। दो ही तरीका है चेक करने का कि ज्यादा बेटर तरीके से ये जो बाइनरी सर्च है इस पर इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। कोई नया टेक्निक है, अगर उसको हम अप्लाई कर रहे हैं कहीं पर, तो दो चीज हम चेक करेंगे, उस टेक्निक को अप्लाई करने में टाइम कितना लगता है और आउटपुट कितना अच्छा होता है। तो यहां पर आउटपुट क्या है, हमेशा ही एड्रेस ही मिलेगा। चाहे यहां पर हम लीनियर सर्च से कर लिए होते तब भी एक एड्रेस मिलता जहां पर मेरा एलिमेंट स्टोर होता, और बाइनरी सर्च करेंगे तब भी एड्रेस ही मिलेगा। तो आउटपुट सेम है, लेकिन ये जो टेक्निक है बाइनरी सर्च, जब इसके थ्रू हम सर्च करते हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें टाइम कितना कंज्यूम हुआ है। लीनियर सर्च से जितना टाइम लगा था उससे टाइम कमा है क्या। टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हैं, सिस्टम यही चाहते हैं ना हम लोग। सिस्टम के थ्रू कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम फास्ट बनाना चाहते हैं, और फास्ट बनाने के लिए ही अलग अलग तरीका यूज करते हैं, अलग अलग टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है, अब देखेंगे कि बाइनरी सर्च में टाइम कितना लगा है। ठीक है, अब टाइम बाइनरी सर्च में लगने के लिए इसके अंदर में एक और भी फंक्शन यूज किए हैं। क्या फंक्शन यूज किए हैं, बाइनरी सर्च के अंदर में एक फंक्शन यूज किया गया है, मिड फंक्शन यूज किया है। मिड फंक्शन क्या है, मिडिल एलिमेंट के एड्रेस को बताता है। तो मिड में भी टाइम लगा होगा, मिडिल एलिमेंट को फाइंड करने में टाइम लगा होगा। टाइम लगा था पिछले क्वेश्चन में देखे थे भी यहां पर हम लोग कि यहां से हम पी को ऐसे मूव करवा रहे हैं, इसमें क्या है, टाइम कंज्यूम तो हो ही रहा है। तो कितना टाइम लगा भाई, टाइम इसमें कितना लगा होगा, सिंपल सोचो कितना टाइम लगेगा। मान लो n एलिमेंट्स है, तो n एलिमेंट के बीच में आना है, जो बीच मिडिल एलिमेंट में जब p आया था तो कितना मूव किया होगा। अगर n एलिमेंट है तो p है जो n/2 मूव किया। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में कौन गया था, q आया था ना। q मान लो यहां आया है, स्टार्टिंग से एंड तक में इसका स्पीड क्या था, दो नोड करके जा रहा था। तो मान लो 100 टोटल डिस्टेंस है और 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर यूनिट टाइम अगर स्पीड है उसका, टाइम कितना लगेगा 100/2। मतलब कि अगर n एलिमेंट्स है तो n/2 टाइम्स जंप करना होगा, n/2 टाइम्स जंप करना होगा। तो टाइम कितना लगा, n/2 टाइम लगा है। मतलब कि मिड को फाइंड करने का टाइम n/2 है। तो n/2 टाइम को हम लोग लिखते हैं क्या, बीगो ऑफ n। एसिम्प्टोटिक नोटेशन है बीगो ओमेगा, ये सब है जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, एल्गो में पढ़े भी होगे। अगर जो लोग नहीं जानते हैं बस बेसिक जान लो कि अगर n में हम कुछ डिवाइड कर देते हैं किसी कांस्टेंट से, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कांस्टेंट हो केवल, कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी कांस्टेंट को ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब सेम ही रहेगा, और बीगो के फॉर्मेट में उस कांस्टेंट को हटाकर हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं बीगो n। ठीक है, यहां पर n था तो बीगो n हो गया। अगर n²/2 रहता, मान लो रहता n²/2, तो बीगो ऑफ n² लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर n/2 है तो बीगो n लिख लिए हम लोग। मतलब क्या है कि मिड को फाइंड करने में टाइम कितना लगा है, बीगो n टाइम लगा है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब इसके बाद आते हैं कि मान लो ये जो बाइनरी सर्च है, ये स्टार्टिंग में इसमें कितना टाइम लगा होगा, इस बाइनरी सर्च में टाइम कितना लगा होगा। तो ये स्मॉल प्रॉब्लम को फाइंड करने में इसमें कितना टाइम लगा था, कांस्टेंट टाइम लगा था। एक बार हम फर्स्ट नोड को ही केवल चेक किए, इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम बीगो 1 टाइम लगा। कांस्टेंट टाइम को बीगो 1 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस बाइनरी सर्च में टाइम कितना लगा होगा, तो मान लेते हैं कि अगर n एलिमेंट है तो इसमें टाइम लगा t ऑफ n ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं, एजम्पशन है क्या, t ऑफ n टाइम इस बाइनरी सर्च में लगा है। ठीक है, तो जब t ऑफ n टाइम इस बाइनरी सर्च में लगा है, कब, जब यहां पर एलिमेंट कितना था, n एलिमेंट है तो tn टाइम लगा है। तो सेम उसी तरीके से यहां पर जो है, यहां क्या है, बाइनरी सर्च क्या किए, लेफ्ट हाफ में किए, मतलब कि एलिमेंट कितना रह गया, n/2 रह गया। टोटल n एलिमेंट है, फर्स्ट हाफ में करेंगे तो n/2 एलिमेंट है, रफली एक ज्यादा कम जो भी रहे कि n/2 ही है अप्रॉक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो अगर tn टाइम इसमें लग रहा है तो इसमें टाइम कितना लगेगा, tn/2। राइट हाफ में भी कितना टाइम लगेगा, राइट हाफ में भी, ये भी बाइनरी सर्च के लिए टाइम कितना लगेगा, tn/2। तो अगर हम लोग इस tn को लिखना चाहेंगे, एक रेफरेंस रिलेशन लिखा जाता है एल्गो में, कैसे लिखेंगे, tn इक्वल टू, यहां क्या है,
टी ऑफ एन इक्वल टू, यहां स्मॉल प्रॉब्लम के लिए टाइम कितना लगा, बिग O वन टाइम लगा है। उसके बाद मिड को फाइंड करने में टाइम कितना लगा है, बिग O n प्लस बिग O n प्लस इसके बाद में क्या है, यहां Tn/2 टाइम लगा है, यहां भी Tn/2 टाइम लगा है, यहां भी Tn/2 लगा, यहां भी Tn/2 लगा। देखिए एक चीज देखो, ऑब्जर्व करो कि यहां जो बाइनरी सर्च है इसमें और यहां जो बाइनरी सर्च है इसमें, इस दोनों के बीच में एक इल्स है, एक इल्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो लेट इसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं या तो इसको करेंगे, कोई एक को ही करते थे। अगर स्मॉल मेरा एलिमेंट है तो लेफ्ट में जाकर करेंगे सर्च, या अगर ग्रेटर है तो राइट में करेंगे, किसी एक को ही करना है। दोनों को तो पैरेलल में नहीं करते थे हम लोग, किसी एक को करते थे ना, या लेफ्ट गए तो लेफ्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, राइट गए तो राइट में करेंगे। मतलब कि एनी हाउ हाफ में ही, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ कोई भी हाफ रहे, बस एक में ही हम लोग सेम इस फंक्शन को, बाइनरी सर्च को अगले बार में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो टाइम इसका लग सकता है या फिर इसका लग सकता है। इसमें टाइम क्या है, इसका टाइम भी Tn/2 है, उसका टाइम भी Tn/2 है। क्यों है भाई, क्योंकि Tn टाइम n एलिमेंट्स पर Tn टाइम लग रहा है, तो n/2 एलिमेंट्स, फर्स्ट हाफ में n/2 एलिमेंट्स है तो Tn/2 हो गया। नेक्स्ट हाफ में भी क्या है, सेकंड हाफ में भी n/2 एलिमेंट्स है, उसमें भी हो गया Tn/2। किसी एक को ही इंप्लीमेंट करना है, टाइम दोनों का सेम है, मतलब क्या हो गया यहां पर, यहां लिख सकते हैं Tn/2। तो देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टाइम है, यहाँ पर n टाइम है, कांस्टेंट बहुत ही छोटा है इसलिए इसको हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, तो बचा क्या, Tn इक्वल टू n प्लस Tn/2। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको सॉल्व करने का, रेफरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है, एल्गो में पढ़ा हुआ होगा, एक मेथड होता है क्या, रिकर्सिव ट्री मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और मास्टर थ्योरम, तीन मेथड है इसका। ठीक है, इसमें हम आते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, यहां पर n है तो यहां n टाइम लगा है, प्लस जब यहां n/2 हो जाएगा तो n/2 टाइम लग जाएगा, प्लस फिर से इसका हाफ होगा मतलब n/4 लगेगा, फिर से हाफ होगा n/8 लगेगा, फिर से हाफ होगा n/16 लगेगा। कब तक ये हाफ होते जाएगा, जब तक मेरा एलिमेंट मिल ना जाए या फिर यूनिट एलिमेंट ना रह जाए। समझ रहे हो, तो कहां पर जाकर हाफ होगा, n/2 पावर के, देखो n/2 पावर 0 बोल सकते हैं इसको, 1 को 2 पावर 1, यहां पर 2 पावर 2 बोल सकते हैं इसको 2 पावर 3 बोल सकते हैं, नीचे में पावर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मतलब कि n/2 पावर के इक्वल टू, मान लेते हैं वर्स्ट केस में लास्ट में एक ही एलिमेंट बचा है, इक्वल टू 1 आ गया, तो k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू log n हो गया। n/2 पावर k इक्वल टू 1 है तो k इक्वल टू log n होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि log n टाइम से एलिमेंट ऐसे रहेगा, तो n, n/2, n/4, n/8 इस तरीके से अगर रहे तो ओवरऑल जो इसका टोटल सम होगा, जो टोटल सम बनेगा क्या, बिग O n ही रहेगा टाइम। बिग O n क्यों रहेगा कि मान लो n में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर यहां पर ऐसा रहता 2n रहे, या फिर 4n रहे, या फिर 6n रहे, ऐसा कुछ भी रहे, या 5n ही क्यों ना हो, मतलब ऐसा इवन नहीं है, और भी हो सकता है 5n, कुछ भी रहे, कुछ कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लाई रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिग O n ही लेकर चलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, कि टाइम कितना लगा है मेरे प्रोग्राम को रन करने में। ठीक है, ये हम लोग देख लिए, तो टाइम कितना लग रहा है, बिग O n लग रहा है। सिंपल देखो, जब लीनियर सर्च हम लोग कर रहे थे, उसमें टाइम कितना लगा था, एक एक नोड यहाँ गए, इस तरीके से लाइन से लास्ट तक गए, वर्स्ट केस में यहाँ भी एलिमेंट है, तब भी हम लोग को टाइम कितना लगा, n टाइम ही लगा था, मतलब क्या, बिग O n लिख सकते थे। और यहाँ पर बाइनरी सर्च का भी टाइम कितना लगा है, बिग O n टाइम ही लगा है, यहाँ हम देख रहे हैं। तो क्या हो गया, लीनियर सर्च में जितना टाइम लगा है उतना ही बाइनरी सर्च में भी टाइम लगा है, जितना लीनियर सर्च में टाइम लगा है उतना ही बाइनरी सर्च में भी टाइम लगा है, सर्चिंग टाइम दोनों का ही सेम रहा। जब सेम टाइम ही लगेगा तो इस तरीके से मिड ए हम क्यों फाइंड करेंगे भाई, इतना कोड हम क्यों लिखेंगे, डायरेक्टली हम एक के बाद एक सर्च करते चले जाएंगे। मतलब क्या है, बाइनरी सर्च पॉसिबल तो है, बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट में पॉसिबल तो है, लेकिन इफिशिएंट नहीं है। इफिशिएंट मतलब क्या है, टाइम कम था, कम टाइम लगता तब अच्छा बेनिफिशियल होता हम लोग के लिए। कोई भी नया टेक्निक अगर यूज कर रहे हैं तो किसी भी काम करने के पीछे क्या होता है, एक मोटिवेशन फोर्स रहता है ना, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने का क्या है मतलब कि अभी जो पढ़ रहे हैं
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा गेट में उसमें अच्छा मार्क्स आएगा, गेट अच्छा होगा, आगे करियर अच्छा बनेगा। एक मोटिवेशन फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स है ना, बस वही चीज यहां भी है ना। कोई नया टेक्निक को हम अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसे टाइम कम लगना चाहिए था, लेकिन क्या देख रहे हैं टाइम सेम ही लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बाइनरी सर्च इज पॉसिबल ऑन सिंगल लिंक लिस्ट और नॉट, तो क्या बोलेंगे, हाँ पॉसिबल है, बाइनरी सर्च इज पॉसिबल ऑन सिंगल लिंक लिस्ट बट नॉट इफिशियंट। इफिशियंट नहीं है, जितना लिनियर सर्च में टाइम लग रहा है सेम टाइम बाइनरी सर्च के थ्रू भी लगेगा। अब बोलो क्या दिमाग में आ सकता है क्या कि अच्छा मान लो ऐसा होता कि जो मिड एलिमेंट आया था, फर्स्ट वाला जो मिड आया था, फर्स्ट वाला मिड में ही यहां मिल जाता तो टाइम कांस्टेंट लग जाता, एन टाइम में होता, हालांकि यहां भी मिड में एन टाइम लग जा रहा है। एक बार तो मिड फाइंड करोगे कम से कम, जैसे ही मिड फाइंड करोगे n/2 टाइम लगता था मिड फाइंड करने में, तो n/2 लग गया। तो लिनियर सर्च में n लग रहा है और बाइनरी सर्च का वेस्ट केस भी अगर लेते हैं तभी n/2 रह गया। तो n और n/2 दोनों ही एसिम्प्टोटिकली सेम है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में ही होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें सेम ही है, n के फैक्टर में ही आ रहा है। अब बोलो क्या, यहाँ स्मॉल प्रॉब्लम है, यहां तो कांस्टेंट टाइम लग रहा है, मान लो यहां ही रुक गए हम लोग, एक ही एलिमेंट में है। सिंपल जानो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग वर्स्ट केस के लिए देखते हैं कि ऐसा टाइम कि वर्स्ट केस में भी उस टाइम के अंदर ही रह जाए काम मेरा, जो पर्टिकुलर टाइम है उसको एक्सटेंड नहीं हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हम लोग वर्स्ट केस के लिए ही देखते हैं, बेस्ट केस के लिए नहीं देखते हैं। बेस्ट केस हमेशा ही 1 आएगा, लिनियर सर्च में भी तो 1 आ जाएगा। जब एक ही एलिमेंट है, मान लो यहां ही मेरा एलिमेंट मिल गया, तो लिनियर सर्च में भी 1 टाइम लग रहा है, बाइनरी सर्च में भी 1 टाइम लग रहा है, कम नहीं रहा है। बाइनरी सर्च यूज करने से टाइम कम नहीं लग रहा है, समझ रहे हो बात को। तो बेस्ट केस में भी सेम ही आ रहा है, जो लिनियर सर्च का है वही इसमें भी है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग वर्स्ट केस के लिए देखते हैं हमेशा। ठीक है, ये बात को समझ गए। तो मिड एलिमेंट को फाइंड कैसे करना है और बाइनरी सर्च कैसे करना है लिंक लिस्ट में, ये हम समझ गए। अब एक और चीज देखो कि लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट क्यों यूज कर रहे थे। पहले एक एरे आया था ना, डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर पहले हम लोग क्या देखे थे, एक डेटा स्ट्रक्चर पहले भी हम लोग देखे हैं, क्या था, एरे था। एरे में भी तो स्टोर कर रहे थे ना, एरे में भी एलिमेंट को स्टोर कर रहे थे, फिर लिंक लिस्ट का क्या जरूरत पड़ गया भाई। इस बात को समझो, एक बेसिक चीज है क्या कि एरे में होता क्या था कि रेंडम एक्सेस पॉसिबल था। एरे में क्या था, रेंडम एक्सेस पॉसिबल था, एक बेनिफिट था एरे का। लिंक लिस्ट में क्या है, रेंडमली हम किसी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एक के बाद एक हम मूव करते जा रहे हैं। इसके चलते ही बाइनरी सर्च में टाइम लगा। देखो मिड फाइंड करना रहता है हमेशा ही हम लोग को, इसमें एन टाइम लग जाता है, जबकि एरे में ऐसा नहीं होता। एरे में मिड फाइंड करने का टाइम 1 लगता है। क्यों, मान लो 1000 एलिमेंट है, 1000/2 करेंगे 500 प्लेस पर डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं। तो एरे में रेंडम एक्सेस था, इसके चलते बाइनरी सर्च का टाइम इसमें कम लगता है। मतलब बाइनरी सर्च का रियल में यूज होता है एरे में, लिंक लिस्ट में नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां रेंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्या है लिंक लिस्ट में, रेंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है लिंक लिस्ट में, जबकि यहां पर क्या है, रेंडम एक्सेस पॉसिबल है। तो बेनिफिट है एरे का कि रेंडम एक्सेस पॉसिबल है और लिंक लिस्ट में रेंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बोलो कि एरे ही यूज कर लेते। एरे का एक ड्रॉबैक भी है। एक ड्रॉबैक क्या है, याद करो, जब एरे हम लोग लिखते थे तो क्या करते थे, A10 क्यों कर रहे थे ये चीज, क्योंकि हम पहले ही बता रहे थे क्या कि साइज 10 है एरे का। एरे का जैसे ही साइज यहां गिवन है, अगर साइज कभी कभी नहीं भी देते थे तो हम 10 एलिमेंट यहां पास कर लेते थे। यहां पर क्या था, 10 एलिमेंट को पास करते थे, अपने आप साइज ले लेता था। मतलब इसके साइज को हम फिक्स कर लिए, पहले ही साइज को हम फिक्स कर लिए। तो वही चीज है कि एरे में हम साइज को फिक्स कर लिए, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में। इन फ्यूचर अगर हम चाहे भी कि एरे का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, हम नहीं कर सकते हैं इसके साइज को चेंज। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट में क्या है, हम साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम देखे भी हैं पहले, ऐड नोड एट लास्ट, ऐड नोड एट फर्स्ट, ये सब कोड लिखे हैं हम लोग लिंक लिस्ट में।
कि किसी नोड को लास्ट में ऐड कर दो। अब एक नोड को अगर ऐड कर सकते हैं तो 1000 नोड को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या, साइज को इंक्रीज हम कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो लिंक लिस्ट का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? साइज चेंज, साइज कैन बी चेंज, साइज को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एरे में क्या है, एरे में साइज फिक्स होता है, साइज फिक्स रहेगा, साइज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बस साइज को जो हम चेंज कर सकते हैं इसके लिए ही हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। मेन एडवांटेज लिंक लिस्ट का यही है। लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस को समझ लो अच्छे से। एरे में क्या है कि रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, लिंक लिस्ट में नहीं है। और लिंक लिस्ट में साइज को हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, जबकि एरे में साइज फिक्स है। एरे में साइज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब साइज नहीं चेंज कर सकते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम आया? इससे क्या है कि जो कोई फंक्शन हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं पहले से पता होना चाहिए कि कितना स्पेस हम लोग को चाहिए। अगर पहले से पता है कि इतना ही स्पेस चाहिए किसी पर्टिकुलर फंक्शन को रन करवाने के लिए, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो एरे बेस्ड है, एरे बेस्ड है। फिर साइज पहले से ही पता है और रैंडम एक्सेस भी यहां पॉसिबल है। रैंडम एक्सेस के हेल्प से क्या हो रहा है, बाइनरी सर्च बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और केवल बाइनरी सर्च ही नहीं, बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। मान लो किसी डेटा को कुछ भी एक्सेस करना है, किसी को चेंज ही करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, डायरेक्टली हम उस पॉइंट पर एरे का जिस एलिमेंट को चेंज करना है उस ब्लॉक में डायरेक्टली जंप करके वहां हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट, रैंडम एक्सेस का बेनिफिट बहुत सारा है, लेकिन पहले से पता होना चाहिए कि साइज कितना हम लोग को रिक्वायर्ड होगा। इन फ्यूचर जब तक फंक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक कितना साइज हम लोग को चाहिए वो पहले से पता होना चाहिए, तब एरे बेस्ड है। अगर साइज नहीं पता है, एग्जैक्टली हम लोग अनुमान नहीं कर सकते हैं, नहीं एज्यूम कर सकते हैं इतना साइज में ही मेरा काम हो जाएगा, तब लिंक लिस्ट सही है। क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगा नोड को हम ऐड कर लेंगे, नोड को हम डिलीट भी कर सकते हैं। वो डिलीशन से क्या होगा, डिलीशन से यही है, मान लो एरे का साइज मान लो 1000 हम कर दिए हैं, बाद में रिक्वायर्ड मान लो 20 का ही है, 20 का रिक्वायरमेंट रहा, बाद में 20 ही यूज हो पाया, 1000 का हम डिक्लेयर कर दिए हैं। मतलब क्या है कि 980 980 जो मेमोरी ब्लॉक्स था ये तो वेस्ट हो रहा है, ये तो वेस्ट हो गया मेरा। एक ये भी बोल सकते हो कि ठीक है एरे को यूज करने के लिए अपर लिमिट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा मेमोरी ले लेते हैं। तो बहुत ज्यादा मेमोरी ले लोगे वो भी तो बर्बादी है। सिस्टम में क्या है, टाइम और मेमोरी का एक ट्रेड ऑफ है कि मेमोरी भी कम यूज हो और टाइम भी कम यूज हो। अगर टाइम कम यूज करने के लिए एरे को हम यूज कर लेते हैं, मेमोरी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जो कि मेमोरी मेरा बर्बाद हो रहा है, उस मेमोरी में ही सारा फंक्शन को रन करना है, मतलब सिस्टम को हम स्लो डाउन कर दे रहे हैं ऑटोमेटिकली। मल्टीपल फंक्शन नहीं यूज कर पा रहे हैं एक साथ में कि मेमोरी ही नहीं बचा है। फंक्शन को यूज करने के लिए क्या है कि मेमोरी एलोकेशन होना है, मेमोरी जो ऑलरेडी के सिस्टम में है उस मेमोरी को ही यूज करने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर यही है। जबकि लिंक लिस्ट में क्या है कि मान लो अगर 1000 यहां लिए हैं, हम लोग को अगर रिक्वायरमेंट 20 का है तो बाकी 980 को हम लोग हटा सकते हैं, बाकी 980 को हम फ्री कर दे सकते हैं बीच में, बट 20 को ही यूज करेंगे। एक हम कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा लिंक लिस्ट में, लेकिन इसका बेनिफिट है कि इसके साइज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एरे में टाइम कम लगेगा लेकिन इसके साइज को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अपना अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो एरे और लिंक लिस्ट का बेसिक डिफरेंस यही है। तो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिंक लिस्ट में और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यूजफुल है। क्वेश्चन समझ लेंगे, जितना वेरिएशन पहले से पता होगा, जितना ज्यादा वेरिएशन पहले से कवर किए रहेंगे एग्जाम में, उतना सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। कोई भी नया क्वेश्चन रहे उसमें डायरेक्टली वहां दिमाग यूज कर सकते हो और वो बना सकते हो फ्रेश। नहीं ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा वेरिएशन नहीं पता होगा, नया क्वेश्चन आएगा वहां अटक जाओगे, नहीं बना पाओगे वहां पर। इसलिए कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं।